रात के 3 बजे थे। शहर के अपने फ्लैट में रवि की गहरी नींद अचानक फोन की तेज रिंगटोन से टूट गई। उसने बेड के बगल की मेज पर अंधेरे में हाथ फेरकर फोन ढूंढ निकाला। स्क्रीन की रोशनी में अनजान नंबर दिखाई दे रहा था। उसने कंधे से फोन दबाकर कान के पास लगाया। वह अभी तक पूरी तरह जागा नहीं था। उसे लगा कि शायद किसी ने गलत नंबर पर कॉल कर दी है। दूसरी तरफ से एक धीमी, कांपती हुई आवाज आई। तुम वापस कब आ रहे हो? रवि का दिल अचानक जोर से धड़क उठा। वह पल भर के लिए बोल नहीं पाया। यह आवाज उसे तुरंत अपने गांव के उस पुराने सुनसान घर की याद दिला गई, जिसके बारे में गांव वाले हमेशा डराकर कहते थे कि रात में वहां कभी मत जाना। वह वहां जो कुछ घटा उसे भूलने की कोशिश करता रहा था, पर आज यह आवाज उस सब को फिर से सामने ले आई। रवि शहर में पला बढ़ा था। गांव वालों की इन बातों को वह कोरा अंधविश्वास मानता था। कुछ साल पहले गांव लौटने पर दोस्तों के बीच उस घर का जिक्र छिड़ा तो उसने पूरी बात का मजाक उड़ाया। गांव के एक बूढ़े ने उसे चेतावनी दी, बेटा, सब कुछ मजाक नहीं होता। रवि ने उनकी बात अनसुनी कर दी और तय किया कि वह खुद जाकर उस घर का रहस्य सुलझाएगा। उसी रात ठीक 10 बजे रवि हाथ में टॉर्च लेकर उस पुराने घर के सामने खड़ा था। उसके हाथों में हल्की कंपकपी थी, पर जिज्ञासा ने डर को दबा दिया। उसने दोनों हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। वह चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। धूल और सड़ी लकड़ी की गंध हवा में घुली थी। रवि ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। हर तरफ धूल की मोटी परत जमी थी। खिड़कियों से आने वाली हवा में अजीब सरसराहट थी। तभी धड़ाम की तेज आवाज के साथ दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। रवि घबरा गया। उसने बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह हिला तक नहीं। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। थक, थक, थक। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, पर आवाज और तेज होती गई, जैसे कोई ऊपर से नीचे आ रहा हो। रवि ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। रवि ने जैसे ही सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, ऊपर से आती चलने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरे घर में कब्र जैसा सन्नाटा छा गया। रवि की सांसें अपने आप थम गईं। फिर ठीक उसके कान के पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, रवि। वह वहीं जम गया। पूरी रूह कांप उठी। वह धीरे धीरे मुड़ने लगा। जैसे ही उसने पीछे देखा, टॉर्च की रोशनी में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई। एक छोटी बच्ची की परछाई, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसके हाथ में एक फटी पुरानी गुड़िया थी। रवि का हाथ कांपा। टॉर्च हाथ से छूट गई, जमीन पर गिरकर बुझ गई। वह जोर से चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। तीसरे धक्के में दरवाजा खुल गया। रवि बिना पीछे देखे गांव की मुख्य बस्ती की तरफ भागा। उसकी सांसें फूल रही थीं। अगली सुबह उसने सबसे पहली बस पकड़कर गांव छोड़ दिया और फिर कभी उस गांव या उस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। गांव वाले आज भी कहते हैं कि उस घर में वह आत्मा अभी भी भटकती है,